नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारियत के बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारियत के बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारियत के बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जबकि अफगान तालिबान की सरशान, अल-मुरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का दफाए वतन के लिए अज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों और इनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। जी ठीक है, राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के असूली और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत की है। चीन, तुर्किया, सऊदीया और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने मोदी की साजिश पहलगाम फॉस्फेट पर आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। चीन जैसे आजमूदा दोस्त ने पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। काबिल एतमाद दोस्त तुर्किया ने भारतीय जारियत की मजम्मत करते हुए आखिरी सांस तक पाकिस्तान का साथ देने के अज़म का इजहार किया। आज़रबाईजान ने भारतीय जारियत, शहरी आबादी को निशाना बनाने पर भरपूर मजम्मत की और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। माहिरीन के मुताबिक दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी दरीना ताल्लुकात की अक्कासी है। मार्का हक में पाकिस्तान के असूली और दो टोक मौक़िफ़ की आलमी पजीराई सफारती कामयाबी और सच्चाई की जीत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया का हकायक के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बेनकाब हो चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की कठपुतली गोदी मीडिया ने मज़ाहिका खेज और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनों के जहर को भी माशरे में भरता रहा। भारतीय सहाफ़ियों और हुकाम की मीटिंग के अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कली खोल के रखती है। भारतीय मीडिया ने सहाफ़ती इक़्तिदार को पसे पुश डालकर मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान मुखालिफ मनफी बयानिया फैलाया है। मकबूजा कश्मीर और भारत की आवाम ने भी पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देकर यकसर मुस्तरद किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय गोदी मीडिया के जंग के संजीदा माहौल में सनसनी खेजी और रेटिंग के लिए लाहौर रिपोर्ट पर हमले जैसे मुज़ाहिका खेज दावे भी किए। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भारतीय मीडिया के गैर जिम्मेदाराना और झूठ पर मबनी तर्ज अमल को दुनिया ने सहाफ़ती असूलों के मुनाफी करार दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शाओशान में चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग के हवाई शहर का दौरा किया और स्टैचू स्क्वायर पर इनके मुजस्मे पर गुलदस्ता रखकर खराज अकीदत पेश किया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल चीनी रहनुमा ली जियांग और शाओशान एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जांग शी हुई ने किया। इस मौका पर सदर को माओ ज़ेतुंग की जिंदगी, जद्दोजहद और इनके अवामिल पर ब्रीफिंग दी गई, जिन्होंने इनकी सियासी सोच की तश्कील में किरदार अदा किया।
सदर आसिफ जरदारी को आगाह किया गया कि ऐसे यादगारी मुकामात तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और चीन की इनकलाबी तारीख से मुतल्लिक अवामी शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सदर ने माओ ज़े तुंग मेमोरियल म्यूज़ियम का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें अवामी जमहूरिया चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने म्यूज़ियम में मौजूद तारीखी नवारदात, रिकॉर्ड और तस्वीर का भी मुशाहिदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने माओ ज़ेतुंग के चीन के तारीखी तब्दीली में किरदार को सराहते हुए कहा कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में मददगार अवामिल को समझने में अहमियत रखता है और कौमी तरक्की में तारीखी शऊर को फ़रोग़ देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज्यादा हुजूम की मंजिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और मुमताज़ यूरोपीय कंपनियों के कारोबारी नुमाइंदों पर मुश्तमिल वक्त ने मुलाकात भी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के वक्त का पाकिस्तान में खैर मकदम किया है और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये तकरीब तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेगी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के वक्त को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतों में हालिया इजाफे समेत इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के साथ अपनी 2 हालिया टेलीफोनिक रवाबत का जिक्र किया, जिनमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया था। तो अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेकाम है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि माशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। पायदार तरक्की के हसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब हैं। रोशन डिजिटल सरमायाकारी का अहम जरिया है। ताहम मार्च में रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। इनका कहना था कि अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। Having the policy rate hike yesterday, 100 basis points, on account of the inflationary discussion, our debt servicing cost this year is going to be much less compared to what we had budgeted. So that again gives us a fiscal space to do other things in terms of going forward in our budget allocations. But what I really, even the audience say, what I really want to dwell on is the external accounts. Our current accounts. पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया है। IMF की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तसादी जायजे की मंजूरी मतवक्की है। इलामिये के मुताबिक इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि HIV प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से $3.9 मिलियन मिले। पाकिस्तान के नाम पर फंड्स की पूछगछ होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि $3.9 मिलियन चारों सूबों में तकसीम किए। 37,944 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। HIV के 6,910 केसेस मुस्बत आए।
दूसरी जानिब एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की जानिब से 2 माह से जारी जंग के हल के लिए पेश की गई तजावीज़ से नाखुश हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ के तनाज़े के हल की उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया है। इस तनाज़े ने तवानाई की फ्राहमी को मुतासर किया है, महंगाई में इजाफा किया और हज़ारों अफराद की जानें ले ली हैं। ईरान की नई तजावीज़ के मुताबिक उसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को जंग के खात्मे और खरीद से जहाज़रानी से मुतल्लिक तनाज़ात के हल तक मौखर किया जाएगा। ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल होने का इम्कान कम है, क्योंकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामलात पर इब्तदा ही से बात होनी चाहिए। एक अमरीकी ओहदेदार जिसने सदर ट्रंप की मुशीरों के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी थी और नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इसी वजह से ट्रंप इस तजवीज़ से नाखुश हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिम्स में तिबी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात ख़ुसूसी सिक्योरिटी हसार में अडयाला जेल से पिम्स लेकर जाया गया था, जहां इनकी आंखों, दांत और दीगर हवाले से चेकअप किया गया। बानी पीटीआई का मामूल का तिबी मुआयना था। जेल ज़राए का कहना है कि बानी को तिबी मुआयने के बाद मंगल की सुबह वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई की आंखों के इलाज से मुतल्लिक पिम्स इंतज़ामिया की वजाहत सामने आ गई। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलो अप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। इनको anti-VIGF इंट्रावर्चुअल इंजेक्शन की चौथी डोज लगा दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। हस्पताल इंतजामिया का कहना था कि माहिरीन चशम ने मुआयना किया, मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तकिम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी आई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी के नाम बतौर सरबरा जुडिशल कमीशन खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में उन्हें सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आज ट्रांसफर के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर के मामले पर जुडिशनल कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशनल कमीशन इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के तबादले का मामला ज़ेरे गौर आएगा। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुतल्लिक मामला भी ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट तबादले का भी जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती के केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा है कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म पेश होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा है अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट में अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब को सियाहत का घर बनाएंगे। सूबे में सियाहत के फ़रोग़ पर काम जारी है। लाहौर में पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के विज़न के तहत पंजाब में काम जारी है। पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम कदम है। पंजाब हुकूमत सूबे में सियाहत को फ़रोग़ दे रही है। सियाहत का फ़रोग़ वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की तरजीह है। दुनिया भर के मुमालिक शोबा सियाहत को बेहतर कर रहे हैं। मरी को सियाहत के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम करेंगे। Authority
का क़याम किया गया है ताकि लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कानूनी ज़वाबित के ज़रिए, जो आपने बाहर टूरिज़म फोर्स देखी, ये उसी टूरिज़म अथॉरिटी की लेजिस्लेशन और एक्ट के ज़रिए क़याम में आई है। तो पहली दफ़ा पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी का क़याम है जिसके अंडर पूरा पंजाब का टूरिज़म कंसोलिडेट किया गया है और अब वन विंडो के ज़रिए तमाम जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। सो दिस इज़ द विजन एंड दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ। ये जो आपने आज डिपिक्शन देखी, ये जो आपने आज डिस्प्ले देखा और जो एक्सपो में हुआ है जिसमें टूरिस्ट साइट्स को डिस्प्ले किया गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्प्ले किया है, पैराग्लाइडिंग की फैसिलिटी कोतली सतिया में रिवाइव की जा रही है, एडवेंचर टूरिज़म, इस पूरे टूरिज़म का जो उसकी रिहैबिलिटेशन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और इसमें ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं, इसमें पैराग्लाइडिंग है, इसमें वाटर स्कीइंग्स हैं, जेट स्कीइंग है जो पंजाब में इंट्रोड्यूस की जा रही है अराउंड खुशाब लेक, अराउंड खबेकी लेक, अराउंड धराबी लेक और कलर कहार लेक। तो तमाम बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पंजाब असम्बली ने कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर करते हुए 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले बिल के मतन के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद होगी। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। बिल में कहा गया है कि जबरी शादी की सूरत में मुतासरा बच्चे या बच्ची की हिफाजत अदालत करेगी, जबकि कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म है। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस बिल के हवाले से, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कम उम्र की शादी की रोकथाम का जो बिल है वो मंजूर करते हुए 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले बिल के मतन के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद होगी। निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। बिल के में कहा गया है कि जबरी शादी की सूरत में मुतासरा बच्चे या बच्ची की हिफाजत अदालत करेगी, जबकि कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। और 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। और इसी तरह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र को दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल के मतन के में मजीद कहा गया है कि निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी कानून की जद में आएंगे। ऐसे बच्चों की सरपरस्त को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि कम उम्री के निकाह रजिस्ट्रार कराने वाले निकाह को भी कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। इसके अलावा पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2026 के डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों की जब्तगी के इख्तियार से मुतालिक एक अहम फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत गाड़ी की खुदमुख्तार जब्ती का इतलाक नहीं होता और ऐसी कार्रवाई शहरी के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी के मुतरादिफ है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशनल एक्विजिशन पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की, ताहम दुरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि ऐसी नौयत का एक और केस पहले ही जस्टिस हसन नवाज मखदूम के रूबरू ज़ेर समाअत है, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त को भी इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए ताकि यकसा नौयत के मामलात पर यकसा फैसला सामने आ सके। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस्तफसार किया कि मामला किस नौयत का है, जिस पर वकील ने वजाहत की कि यह बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस है जो अवामी मफाद का हामिल है। अदालत ने वकील की इस्तदाद से इत्तफाक करते हुए केस जस्टिस हसन नवाज मखदूम को भिजवाने की सिफारिश कर दी और फाइनल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों की जब्तगी के इख्तियार से मुतालिक एक अहम फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत गाड़ी की खुदकार जब्तगी का इतलाक नहीं होता और ऐसी कार्रवाई शहरी के लिए बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है।
ताहम जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशनल एक्विटिज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और अदालत को आगाह किया गया कि ऐसी नौयत का एक और केस पहले ही जस्टिस हसन नवाज मखदूम के रूबरू ज़ेर समाअत है, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त को भी इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए ताकि यकसा नौयत के मामलात पर यकसा फैसले सामने आ सकें। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस्तफसार किया कि मामला किस नौयत का है, जिस पर वकील ने वजाहत की कि यह बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस है जो अवामी मुफाद का हामिल है। अदालत ने वकील के इस्तदाद से इत्तफाक किया कि केस जस्टिस हसन नवाज मखदूम को भिजवाने की सिफारिश कर दी और फाइनल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई है। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, ये क्या मामला और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों की जब्ती के इख्तियार से मुतल्लिक एक अहम फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत गाड़ी की खुदकार जब्ती का इतलाक नहीं होता और ऐसी कार्रवाई शहरी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतारफ है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्तदार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि इसी नौयत का एक और केस पहले ही जस्टिस हसन नवाज मखदूम के रूबरू ज़ेर समाअत है, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त को भी इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए ताकि यकसा नौयत के मामलात पर यकसा फैसले सामने आ सकें। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस्तफसार किया कि मामला किस नौयत का है, जिस पर वकील ने वजाहत की कि यह बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस है जो अवामी मफाद का हामिल है। अदालत ने वकील की सजा से इत्तफाक करते हुए केस जस्टिस हसन नवाज मखदूम को भिजवाने की सिफारिश कर दी और फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर अरसाल कर दी। जी वाज़ेह किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत गाड़ी की खुद मुख्तार जब्ती का इतलाक नहीं होता। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट्स में 2 दिन तेजी के बाद सोने की कीमत में फिर बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट फी तोला सोना 8,900 रुपये सस्ता होकर 4,85,624 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 7,630 रुपये कम होकर 4,15,862 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब फी तोला चांदी 238 रुपये कम होकर 7,811 रुपये की हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी $89 की कमी से फी औंस सोना $4,627 पर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। कल पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दोमुकाबिल होंगी। दूसरा एलिमिनेटर भी लाहौर में ही 1 मई को खेला जाएगा। लीग का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी एलीट पैनल मैच रेफरी रीसेट्रन 28 अप्रैल को होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के क्वालिफायर मैच में रेफरी होंगे। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिस गेंथवी और इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एलेक्स क्वालिफायर में इन फील्ड एम्पायर होंगे। दोनों आईसीसी के इंटरनेशनल एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि मंशियात के खिलाफ जंग ज़रूरी है, जिसमें मंशियात की आदी अफराद का कोयटा के मुख्तलिफ सेंटर्स में किस तरह इलाज हो रहा है। इस हवाले से जानते हैं कोयटा से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम की इस रिपोर्ट में। कोयटा में एक अंदाजे के मुताबिक 3,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मनशियात के आदी अफराद का मुख्तलिफ सेंटरों में इलाज हो रहा है, जिनमें एक सेंटर राइट वे ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, जहां 200 के करीब मनशियात के आदी अफराद का इलाज किया जा रहा है, जहां इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं, जिस पर ये मनशियात के आदी अफराद बेहतर तरीके से अपना इलाज जारी रखे हुए हैं। सर मैं दवा पी रहा था 8-9 साल से, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पे आता है बस सही हो जाता है, इधर से निकल जाता है वापस
नशे पे लग जाते हैं। लोग को ये पैगाम है कि नशा छोड़ो, आ जाओ ये सेंटर पे, आ जाओ इलाज करो। नशा बहुत बुरा चीज है। हम नशे वाला के पैगाम की नशा मत करो, अच्छा चीज नहीं है। माँ बाप का दिल ज़हीर नहीं करो, इधर आ जाओ, अच्छा इलाज हो रहा है माशाल्लाह। हम ऐसा खराब था जब जिंदगी अल्लाह ने अभी हमको नया से जिंदगी दिया, इंशाल्लाह इंदा हमारा तौबा है। कोयटा के सरकारी और निजी इन सेंटरों में मनशियात के आदी अफराद का तवातुर के साथ इलाज किया जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक इन सेंटरों में इनका इलाज किया जा रहा है, जिस पर सेंटर इंचार्ज का कहना है कि वजीर आला बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद का मुख्तलिफ सेंटरों में इलाज जारी है। मनशियात एक नासूर है, इस नासूर ने हमारे नौजवान नस्ल को तबाह किया हुआ है। ये जो कुछ बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये लावारिस है, ये कोयटा के सड़कों से मैंने उठाए, तो ये चलते फिरते बम है। अगर हम इसको तवज्जो नहीं देंगे तो ये तो दहशतगर्द आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है। मनशियात एक ऐसा नासूर है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर एक बच्चा मनशियात का आदी होता है वो कुछ भी कर सकता है। इन सेंटरों में मनशियात के आदी अफराद, जिसमें बच्चों बड़ों समेत हर उम्र के अफराद शामिल हैं, इन्हें वर्जिश के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग और मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि वो मनशियात से इनकार और जिंदगी से प्यार के मुताबिक अमली जिंदगी में अपना मुस्बत किरदार अदा करे और मुल्क व कौम के लिए बाइज्जत शहरी बनकर अपना नाम पैदा करे। मोहम्मद अकरम, टीवी टुडे, कोयटा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कोट छब्बी ता लंगर फाटक 5 किलोमीटर सड़क ज़ाती काविशों से तमीर करवाकर इफ्तिताह कर दिया। कोट छब्बी की आवाम ने दरीना मुतालबा पूरे होने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया और गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताह के मौके पर आवाम ने भरपूर शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सड़क की तामीर से आवाम को सफरी सहूलियात में आसानी होगी। अटक की आवाम के लिए सेहत तालीम की बेहतरी सहूलियात फ्राहम करना अवलीन तरजीह है और वो फतेह जंग, पिंडी, खेब, हसन अब्दाल समेत ज़िला अटक में ज़ाती काविशों और मुखैर हज़रात के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक का क़याम अमल में लाए हैं। तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई, लोगों को नौकरियां दी। लोग बाशऊर हैं, आवाम को पता है पीपल्स पार्टी आवाम खिदमत का जज्बा रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सेहत और सलामती पर पैगाम में फैक्ट्रीज और कारखानों, दफातर में काम करने वाले मज़दूरों और मुलाजमीन की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। वज़ीर आला ने लेबर डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि काम की जगहों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। तमाम सनती और कारोबारी इदारे सेफ्टी आलात और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं ताकि वर्कर्स को किसी भी खतरे से महफूज रखा जा सके। मरियम नवाज ने कहा है कि वर्क फोर्स मुल्क का कीमती असासा है और उनकी सेहत और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राइट डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। अर्बन फ्लडिंग और रिवरराइन सैलाब से निमटने गुज़श्ता साल के नुकसानात और आइंदा तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया है। सूबाई वजीर चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राइट डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि PDMA सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रही है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तकरीबन 50 अरब रुपए की लागत से 100% अजाला कर चुके हैं। पलरा और अर्बन यूनिट के सर्वे मुकम्मल करने की हदायत की गई है। वर्किंग ग्रुप को इस हवाले से अहम किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। LHB ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में DHQ और THQ सतह पर LHV दाखिलों के लिए स्क्रूटनी के अमल का जायजा लिया गया है। सूबाई वज़ीरत सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल शफाफ अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के मामलात को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्रूटनी के अमल की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए अपनी टीम्स तश्कील देंगे। नामजद मराकिज़ सेहत में क्लासरूम्स की बाकायदा निशानदही होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर टूथी कैन की अहम मुलाकात हुई है। अक़लियतों की फलाह बहबूद पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत और इक़दामात की तारीफ करते वज़ीर आला मरीम नवाज के अक़लियतों से मुतल्लिक़ इक़दामात को सराहा। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। अक़लियतों को माशी इस्तेकाम देना और इस हुकूमत का नज़्बुल ऐन है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के ज़रिए अक़लियती नौजवानों को माशी मौक़े की फ़राहमी का मनसूबा तकमील के मराहिल में है।
क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में इस्लाहात के लिए हाई लेवल कमेटी कायम की गई है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल खुली है। आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। पीआईए निजकारी में बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बताते चले पीआईए निजकारी में बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 100% शेयर्स खरीदने के लिए अपना जो है वो ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पीआईए निजकारी में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। तर्जुमान पीआईए कंसोर्शियम के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के मजीद 25% शेयर्स के लिए रकम जमा करवा दी है। मुआहिदे के तहत 45 अरब रुपए के बैंक गारंटी भी जमा करवा दी गई है। अहम अपडेट दें आपको कि पीआईए निजकारी में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान पीआईए कंसोर्शियम के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के मजीद 25% शेयर्स के लिए रकम जमा करवा दी। मुआहिदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी भी जमा करवा दी गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास पीआईए के 25% शेयर्स की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद था, ताहम इन्होंने पीआईए के 75% शेयर्स पहले ही खरीदे हुए थे। वाज़ेह रहे कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से मई में पीआईए का कंट्रोल संभालने की तौक़्क़े है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम फौजी फर्टिलाइजर्स, लेक सिटी और फातिमा ग्रुप पर मुश्तमिल है। आरिफ हबीब लिमिटेड सिटी स्कूल और एडीके भी कंसोर्शियम का हिस्सा है। हुकूमत ने कंसोर्शियम को 25% शेयर्स की खरीदारी ऑप्शन किया है। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।